आज करेंगे एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन। और जब आपको ये पता ही है कि जो हमारी लाइंस हैं, रिग्रेशन लाइन कैसी कैसी हो सकती हैं, कॉन्साइड कर सकते हैं। आर की वैल्यू अगर -1 है तो हमारी इस तरह की पोजीशन होती है दोनों की। अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों लाइन ऑफ रिग्रेशन इस तरह की आती हैं। और जब हमारे पास आर की वैल्यू 0 होती है तो रिग्रेशन लाइन इस तरह की, और ये सिमिलर वे में ये सारी पोजीशन लेती हैं। तो वो कहते हैं इनके बीच में फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द रिग्रेशन लाइंस। तो ये हमने फाइंड करना है कि कैसे निकालते हैं एंगल बिटवीन। तो हमारे पास 2 रिग्रेशन इक्वेशंस हैं। ये वाली है y ऑन x और x ऑन y। फर्स्ट इक्वेशन है y ऑन x, y माइनस में y बार, r b y b x। वैसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते थे, b y x, लेकिन b y x को ओरिजिनली हम ऐसे भी लिखते हैं। सिमिलरली हमारी जो दूसरी रिग्रेशन इक्वेशंस है वो हमारी क्या है, x ऑन y है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। इस वाली को हम चेंज कर लेते हैं, ये y माइनस में y इधर ही रहने देते हैं और ये उधर चला जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक जैसी रखना चाहते हैं। 2 रिग्रेशन लाइन है ना बेटे, तो हम उनको क्या चाह रहे हैं कि ये भी y माइनस में y की फॉर्म में लिख लें। तो जब y माइनस में y की फॉर्म में ये लिखा और ये हमारा ऊपर चला गया, सिग्मा x नीचे आ गया और r हमारा नीचे चला गया, यानी कि ये हमारी दूसरी रिग्रेशन लाइन है और ये हमारी फर्स्ट रिग्रेशन लाइन है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखना है कि इन दोनों का स्लोप, पहली वाली का स्लोप तो ये वाला है और दूसरी वाली का स्लोप ये वाला है। सो वी हैव 2 स्लोप, पहली वाली ये है, दूसरी का स्लोप ये है, और इनके बीच में हमें एक्यूट सिंगल एंगल हमने देखना है। जो 2 लाइंस के बीच में जब हम एंगल निकालते हैं तो आपने किया होगा +1 में भी, दैट इज इक्वल टू tan थीटा m1 माइनस m2, 1 प्लस में m1 इंटू m2। तो अगर m1 और m2 हमारे स्लोप 2 लाइंस के हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या था, +1 में आप लोगों ने किया था, एंगल बिटवीन 2 लाइन tan थीटा कैन बी रिटन, क्या लिखा जाता है, m1 माइनस में m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में m1 इंटू में m2 का मोड लेते थे, यही है ना। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का स्लोप, दूसरी का स्लोप 1 प्लस में। इसी तरह से हम यहाँ पर भी इसमें ऐसे ही लिख लेते हैं। पहला स्लोप ये है, आपको पता है, दूसरा स्लोप ये है, और 1 प्लस में पहले का स्लोप और दूसरे का स्लोप, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ सिग्मा एक्स है, आर यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 1, यानी कि आर स्क्वायर -1 हो जाएगा, और ये सिग्मा एक्स बाहर नीचे आ जाएगा, और यहाँ से सिग्मा वाई भी कॉमन निकल जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से हमारे पास सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई निकल गया। एलसीएम लोगे और यहाँ से भी आप एक बार एलसीएम लेके देखो, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है, यहाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में आर सिग्मा वाई स्क्वायर, तो यानी कि सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इस तरह से ये हमारे पास बच जाएगा। एलसीएम लेने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हम कोरिलेशन वाले अलग लिख लेते हैं, और ये आप ट्राई करके देखना, आराम से हो जाएगा। अब हमने इस पे मोड क्यों लगाया है, इस पे मोड इसलिए लगाया है कि ये तो वेरिएंस हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव क्या हो सकता है, आर की वैल्यू हो सकती है। इस वजह से हमने, यानी कि थीटा कैन डिपेंड ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ आर। थीटा हमारा कैसा होगा, वो हमारी आर पे डिपेंड कर रहा है। तो आर की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू +-1 होती है, मैक्सिमम 1 और -1। तो अगर मैं थीटा यहाँ रख लेती हूँ और tan इनवर्स यहाँ रख लेती हूँ। अब आप ये देखो, इसके अंदर अगर इसकी वैल्यू, मैं आर की वैल्यू 1 लेती हूँ, आर की वैल्यू हम क्या क्या लेंगे, r = 1 लेंगे, r = 0 लेंगे, r = -1 लेंगे, है ना। अगर मैं r की वैल्यू 0 रख रही हूँ तो देखो यहाँ 0 रखा और मैंने यहाँ 0 रखा, तो ये हमारे पास जब हम r की वैल्यू 0 कर रहे हैं तो tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इन्फिनिटी किसने पे आता है, tan थीटा इन्फिनिटी पे π/2 पे। थीटा अगर π/2 है तो ही तो tan थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो अगर हमारे पास थीटा π/2 है और r की वैल्यू 0 होगी तो हमारी जो 2 लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर होंगी। Thus, if the 2 variables are uncorrelated, the line of regressions become perpendicular to each other। यानी कि हमारी पोजीशन कैसी होगी, आर की वैल्यू 0 होगी तो देखो पोजीशन हमारी ये होगी, है ना। तो यही हमने बताना है कि इसके अंदर अगर हम आर की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो हमारा थीटा इन्फिनिटी आता है, और इन्फिनिटी कितने पे होता है, tan थीटा π/2 पे, 90 पे हो गया। नंबर दूसरा केस, अगर +-1 रखते हैं, यहाँ चाहे 1 रखें, चाहे प्लस रखें, माइनस रखें 1, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो 0 कितने पे होएगी, जब हमारा
या तो हमारे पास क्या है 10 की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी 0 पर, या हमारे पास पाई पे होगी वैल्यू 0, है ना। यहाँ tan थीटा की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो अब हमारे पास r की वैल्यू चाहे +1 है चाहे माइनस है, tan थीटा की वैल्यू हमारी होगी 0, थीटा इज इक्वल टू 0 होगा या होगा, यानी कि कोइंसाइड कर जाएंगे। इन दिस केस टू लाइन ऑफ रिग्रेशन आइदर कोइंसाइड आर दे पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि वो या तो एक ही लाइन पे आएंगी या वो पैरेलल होंगी, है ना। तो इस तरह से उनकी केवल पोजीशन 2 ही हो सकती हैं, या तो वो कोइंसाइड करेंगी या पैरेलल। बट सिंस बोथ लाइन ऑफ रिग्रेशंस पासिस थ्रू x बार दे कांट बी पैरेलल, लेकिन x बार और y बार में से किसी न किसी वैल्यू में से वो पास होती हैं, यानी कि इंटरसेक्शन वाली वैल्यू होगी, तो वो कैन नॉट पैरेलल नहीं हो सकती, ठीक है। हैंस द कोरिलेशन परफेक्ट हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ये हमेशा टू लाइन ऑफ रिग्रेशन हमेशा कोइंसाइड करती हैं। जैसे आप बता भी सकते हो, ये देखो r की वैल्यू -1 है तो कोइंसाइड कर रही है, r की वैल्यू 1 है तो कोइंसाइड कर रही थी, r की वैल्यू 0 थी तो हमारी वैल्यू क्या आ रही थी ये। तो इस तरह से आपने एक्सप्लेन करके दिखाना है, बस यहीं तक। और इसी तरह से वो डिपेंड करता है, ये तो वैसे एक बार देखने के लिए है कि जैसे जैसे हमारी वैल्यू बढ़ती है, r की वैल्यू 0.9 के पास है, क्या है एंगल ऑब्ट्यूज़ बनते हैं, एक्यूट बनते हैं, वो हमारे उसी के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ तक दिस इज़ आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारे पास क्या है एंगल्स, ये आर्टिकल हमारा फंडामेंटल में से 11.23 है, एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइंस कैन बी, इस तरह से होगा। और केस 1 में ये इट डिपेंड्स ओनली द r पे, क्यों करेगा, क्योंकि जो वेरिएंस की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, तो r की वैल्यू हमें पता होती है रिग्रेशन के अंदर भी, तो r की वैल्यू 0 है तो ये होगा। और इस तरह से दिस इज़ आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है ये आप रिग्रेशन की प्रॉपर्टी इसमें से भी कर लो। पहली प्रॉपर्टी आपने कर ली थी, आज जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये भी आपने कर ली है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो देखो, द मॉडुलस वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या मीन की मॉडुलस लेंगे, दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन r से हमेशा बड़ा होता है, तो ये कई बार आ जाता है। तो इसकी और इसकी वैल्यू हम रखेंगे, ये पहले वाला जो रिग्रेशन कोफिशिएंट r सिग्मा y बाय सिग्मा है ना, y ऑन x है तो ये आ जाएगा y ऑन x ये वाला, और इसका क्या आ जाएगा r सिग्मा x बाय सिग्मा y है ना, और 1/2। तो यहाँ से इज़ ग्रेटर देन 2, तो यहाँ से इसकी एलसीएम लेके आप क्या आ जाएगी वैल्यू, ये इस तरह से आप। एक और बात है कि यहाँ ये जो 2 है वो हमारा वहाँ चला जाएगा और r भी इसमें से कॉमन होकर चला जाएगा, तो ये जो एक्सप्रेशन है केवल मेरा क्या रह जाता है इससे, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेके और इसको करेंगे तो ये देखो हमारे पास a माइनस में b का स्क्वायर बन गया, a माइनस b क्या बना सिग्मा y माइनस, हमेशा ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा पॉजिटिव होगी, विच इज़ ऑलवेज ट्रू। क्यों, सिंस द स्क्वायर ऑफ ए रियल क्वांटिटी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या कहा इसने, यस कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ r वैसे क्या होता है जीपी ऑफ दिस होता है, इस वजह से अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर वैल्यू होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल हम कैसे करते हैं, हम न्यू वेरिएट बनाते हैं, यू में से हम क्या करेंगे जो डी डैश बनाते हैं, डी डैश जो इसको बोलते हैं x माइनस ए एज्यूम्ड बीन बाई एच। ऐसे ही दूसरा वेरिएट है, 2 सीरीज होती हैं कोरिलेशन के अंदर, तो हमने 2 वेरिएट ले लिए। यहाँ से x की वैल्यू हमने क्या करा, इसको h से मल्टीप्लाई करा और ये यहाँ से ये x के अंदर निकाल लिया, और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या है y की वैल्यू भी हमारे पास इस तरह से हो गई, ये है ना एलसीएम लेके। अब हमने क्या दिखाना है कि कोरिलेशन एक्स वाई जो है हमारा u में चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये तो इंडिपेंडेंट होता ही होता है, h और k बाहर आ जाएंगे नए वेरिएंट से, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है। ठीक हो गया, तो यहाँ से हमारे पास ये बाहर आ गए, और सिग्मा एक्स स्क्वायर के अंदर हम u में चेंज करेंगे तो h 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो अब हमारे पास ऐसे ही वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट का फार्मूला हमारे पास है कोवेरिएंस बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर।
सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके ये यू की टर्म में रखी, इसको भी यू की टर्म में रखा, एस से मल्टीप्लाई होकर निकल जाएगा और यहाँ से हमारे पास ऊपर से हमारे पास के बचेगा और नीचे से एच बनेगा। सिमिलरली दूसरे के अंदर भी इस तरह से आप यहाँ देख रहे हो कि एच और के क्या होते हैं, हम स्केलिंग चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं एच और के। तो इस तरह से रिग्रेशन कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, ए और बी तो इसमें दिखाई नहीं दे रहे, वो तो कैंसिल आउट हो गए, ए और बी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हमारे पास यहाँ एच और के दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा रिग्रेशन जो कोफिशिएंट है चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है, बट नॉट ऑफ स्केल डिपेंड्स ऑन स्केल। तो ये इस तरह से आप बताओगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 11.6 एंड पेज नंबर 11.